खुद बताइए, जब मुझे पिछले साल इतना बदनाम करा, उसके बाद प्रशासन की निगाह एक चौकी में या थाने में दे दो तो उस चीज़ को देखा जाए। एक जो आईपीएस ऑफिसर के सामने इतने बड़े ना एप्लीकेशन देखा है कि साहब देखिए, हमने आपको पहले ही सूचित करा था, लेकिन आपने इस चीज़ को संज्ञान में नहीं लिया। देखो, हमने जो कहा था वो दोबारा से हो गया, देखिए साहब ये हो गया, वो हो गया। इस तरीके से ये सरगर्म म्यूजिक पहले बुक ही नहीं हुआ था, जो बार बार बुक ही नहीं होता तो कैंसिल कैसे हो गया? यूट्यूबर आ रहे हैं बाहर के, जितने भी जो डीजे सेटअप आ रहे हैं, जो हमारी गाइडलाइन रहेगी या हमारे सेटअप वाले रहेंगे, तो क्या उस गाइडलाइन को सभी मैं चाहता हूँ कि मेरा डीजे बुक था और एक भाई है उनके माध्यम से बुक हुआ था, बंगाल के, वो भाई जी बनवन म्यूजिक जी। और इस बार नहीं जाएगा भोले बाबा के पास, सिर्फ घूमने चल जाएंगे, कार्ड नहीं लाएंगे। अगले साल धूमधाम से अच्छी तरीके से कार्ड यात्रा लाएंगे। सही भाइयों से ये अनुरोध करता हूँ कि जिनकी कार्ड यात्रा जा रही है सब अच्छे से लाए। जो तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल दीपक डीजे मेरठ। दोस्तों, आपको बहुत सारे आप लोगों के क्वेश्चन थे कि जो वेस्ट बंगाल से डीजे आ रहा था बर्मन म्यूजिक, वो कैंसिल हुआ, किस वजह से कैंसिल हुआ। बहुत सारी आप लोगों की क्वेरीज है कि क्या वजह से, क्योंकि हमारे रवि भाई आपको पता था कि बर्मन म्यूजिक और आपके पावर म्यूजिक के साथ में दोनों जो के किंग है वहां के वेस्ट बंगाल के, दोनों ही डीजे आ रहे थे। लेकिन ऐसा क्या कारण रहा कि एकदम से बर्मन म्यूजिक बुक होते हुए एकदम से कैंसिल हो गया? क्या इसका कारण दोस्तों गाइडलाइन थी या क्या कारण था इसका कि भाई एकदम से इतना बड़ा सेटअप कैंसिल होना? क्योंकि बर्मन म्यूजिक एक ऐसा सेटअप है वहां के वेस्ट बंगाल के, दोस्तों मैंने भी सुना एक दो बार, लेकिन बहुत अच्छा सेटअप है, एक नंबर का सेटअप। तो दोस्तों, ऐसा क्या कारण रहा कि उस सेटअप को कैंसिल करना पड़ा रवि भाई को? तो उसी बारे में जानकारी लेंगे, थोड़ा रवि भाई से आज बात करेंगे थोड़ा सा कि क्या वजह रही उसको कैंसिल की। क्योंकि दोस्तों, अगर दोनों सेटअप आते तो एक नंबर की कावड़ यात्रा रहती, लेकिन वही है दोस्तों, उसको चीज को क्लियर करेंगे। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं। तो हेलो दोस्तों, जैसे मैंने अभी आपको बताया था इंट्रो में कि बर्मन म्यूजिक जो कैंसिल हुआ, उसका कैंसिल होने का क्या कारण है? क्योंकि दोस्तों बहुत सारी अफवाह मच रही है कि वो डर गए, वे डर गए, बहुत सारी ऐसी अफवाह मच रही है। आपने इंस्टाग्राम पे भी देखा होगा, यूट्यूब पे भी। तो दोस्तों, उसी चीज को क्लियर करने के लिए मैं रवि भाई के पास आया हूँ। समय नहीं था, लेकिन फिर भी कॉल करके इनसे बात करी कि भाई इनका जवाब दो लोगों का कि क्या होना चाहिए। तो रवि भाई, आपका चैनल, हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे से इंटरव्यू ले रहे हो। और जी, आप सभी के जो चैनल की फैमिली, आप सभी को जय श्री राम, जय महाकाल। जी। तो आप सभी का भी स्वागत है भैया के चैनल पर। जी भैया। रवि भाई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि भाई ये कह रहे हैं कि बर्मन म्यूजिक पहले बुक ही नहीं हुआ था, जो बार बार बुक ही नहीं होता तो कैंसिल कैसे हो गया? तो बहुत सारे ऐसे लोग करे कि इन्होंने बुक ही नहीं किया, कैंसिल बार बार कर रहे हैं कि बुक कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। वही जो सार्जन वाली चीजें चल रही है, वो बार बार लोग कह रहे हैं कि वो बुक ही नहीं होता तो कैंसिल कहाँ से हो जाएगा? तो हमें तुम्हारी ऑडियंस को बताइए कि वो बुकने के कारण रहे, तो थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए। देखो, मैंने पहले ही बताया आपको, मैं बिल भी दिखा चुका हूँ जी। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा डीजे बुक था और एक भाई है उनके माध्यम से बुक हुआ था, बंगाल के, वो भाई जी बनवन म्यूजिक जी और काफ़ी बातें होने के बाद बुक हुआ था, काफ़ी कंडीशन रखी गई थी। जी लेकिन ये था कि आपने देखा होगा पिछले साल कावड़ यात्रा में मुझे बहुत ज्यादा बदनाम करने की कोशिश करी गई। जी जी। इस वजह से मैं इस बार चुप बैठा था। आपने पूरी साल देखा होगा, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, इसलिए मैं अपना काम शांति से कर रहा था। मेरा जो कावड़ का प्लान था वो मेरा रथ वाला प्रोग्राम था कि रथ आएगा अपना आगे आगे और आगे 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 एंजॉय करेंगे। लेकिन एकदम से आपने देखा होगा कुछ हमारे मेरिट एसोसिएशन के अध्यक्ष हेमंत साक्या और हेमंत सरगना जैसे हमारे एसपी साहब के सामने एकदम से मेरा नाम वगैरह सब लिख कर दे के आए। तो आप खुद बताइए, जब मुझे पिछले साल इतना बदनाम करा, उसके बाद प्रशासन की निगाह एक चौकी में या थाने में दे दो तो उस चीज को देखा जाए। एक जो आईपीएस ऑफिसर के सामने इतने बड़े जो पद पर कोई ऑफिसर है उसके सामने मेरा नाम देना और एकदम से ऐसे करना, तो कहीं ना कहीं प्रशासन का, मेरठ जिले की पुलिस का चेहरा जो मेरी तरफ कर देना एकदम से। अब मैंने सोचा, मेरे को जो कुछ लोग हैं मेरे को गाइड कर रहे हैं आजकल बड़े लोग, उनसे मैंने सलाह ली तो उन्होंने कहा कि ना जाने फायदा, क्योंकि भगवान ना करे कुछ भी अगर जरा सी चीज हुई तो ये क्या करेंगे। जो उनसे आज सरगना एप्लीकेशन देखा है कि साहब देखिए, हमने आपको पहले ही सूचित करा था, लेकिन आपने इस चीज को संज्ञान में नहीं लिया। देखो, हमने जो कहा था वो दोबारा से हो गया, देखिए साहब ये हो गया, वो हो गया। इस तरीके से ये सरगना साहब जाके दोबारा से करेंगे। तो मैंने ये सोचा कहीं ना कहीं इस चीज से मैं दूर हट जाता हूँ। कावड़ यात्रा हर साल आती है, इस बार
नहीं जाएंगे भोले बाबा के पास, सिर्फ घूमने चले जाएंगे, कावड़ नहीं लाएंगे। अगले साल धूमधाम से अच्छी तरीके से कावड़ यात्रा लाएंगे। सही भाइयों से ये अनुरोध करता हूँ कि जिनकी कावड़ यात्रा जा रही है सब अच्छे से लाए, जो भी घूमने जा रहा है अच्छे से घूमने जाए, और अगले साल आपको मेले में पूरा मजा आएगा। इस बार ही बोलता हूँ अगले साल कावड़ यात्रा बहुत धूमधाम से निकलेगी, लेकिन अगले साल तक मुझे उम्मीद भी है कि इन सरगनाओं का, इन लोगों का मैं इलाज कर चुका हूँ, इसलिए मुझे उम्मीद है कि अगले साल ये कोई भी अड़ोका नहीं अड़ेगा, और अगले साल अड़ोका अड़ेगा तो मैं इनका सिस्टम ही खत्म कर दूंगा। ये आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, इनका मामला इस कावड़ यात्रा के बाद अगर इन्होंने किसी ने उंगली या हाथ या कुछ भी मेरी तरफ नजर भी उठाने का काम करा, हकीकत मैं बता रहा हूँ अब, क्योंकि बहुत ज्यादा इन चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा ये हो चुका हूँ। जैसे इन्होंने मेरे को इस तरीके से नाम देकर मुझे एकदम से मुझे मेरे दिल को और मेरी उम्मीदों को जो ठेस पहुँचाई है, उस चीज़ से मैं काफ़ी ज़्यादा नाराज हूँ। भगवान ना करे कि मैं इनका पता नहीं क्या कर दूँ, मैं इनके खिलाफ पता नहीं क्या क्या एलिगेशन लगा के मैं इनके खिलाफ रिपोर्ट करने का काम करूँगा। और मैं 3 से 4 थानों में एप्लीकेशन भी दे चुका हूँ कि मैं नहीं जा रहा हूँ, और जो ना जाने का कारण है वो सिर्फ हेमंत साक्या और कोई नहीं है। जी। अच्छा, जैसे बाहर के जो सेटअप आ रहे हैं उनके लिए जो हमारे पुलिस प्रशासन ने गाइडलाइन दी है, तो उसके बारे में आपका क्या विचार है कि जैसे बाहर के जो सेटअप आ रहे हैं वे बड़े होंगे या छोटे रहेंगे, उसमें क्या आपका वो है कि गाइडलाइन पुलिस प्रशासन ने जो गाइडलाइन करी है वो गाइडलाइन के हिसाब से लगे। बाकी कमेटी को सबको पता है कि गाइडलाइन में कैसे डीजे लगते हैं, क्या गाइडलाइन होनी चाहिए, वो सबको अपना पता है। और गाइडलाइन के हिसाब से डीजे तो लगने चाहिए, लेकिन गाइडलाइन के हिसाब से जो टाटा है हमारे लोकल की क्षेत्र की, ये जो टाटा है 4 की जगह 6 टायर में तब्दील होती है, बॉडी जो आरटीओ पासिंग नहीं है 2 नंबर से चल रही है, जिसका सरगना हेमंत साक्या है, उस चीज पर भी तो नजर रखी जाए प्रशासन। एक गाइडलाइन डीजे के साथ नहीं, गाइडलाइन गाड़ी वाहन सब चीजों के साथ होनी चाहिए। तो कोई प्रशासन अगर इस वीडियो को देख रहा है मेरे माध्यम से, तो इस चीज को संज्ञान में ले कि जो मेरे क्षेत्र में जो गाड़ियां ये गलत तरीके से चल रही है, शादी में, पार्टी में, कावड़ यात्रा में, अगर ये जाती है कोई दुर्घटना होती है, तो इस चीज की सबकी जिम्मेदारी स्वयं हेमंत साक्या उप सरगना और इस तरीके की टाटा जो लेके जाएंगे इनके ऊपर होगी। जी। अच्छा, दूसरी चीज, जो बाहर के हमारे यूट्यूबर आ रहे हैं, बाहर के जितने भी जो डीजे सेटअप आ रहे हैं, जो हमारी गाइडलाइन रहेगी या हमारे सेटअप वाले रहेंगे, तो क्या उस गाइडलाइन को सभी फॉलो करेंगे? उस चीज को सभी फॉलो करेंगे। यूट्यूब को क्या फॉलो करना, उसमें यूट्यूबरों से बस मेरी यही उम्मीद है कि कोई जो गलती से कहीं माइकिंग गलत हो रही हो या कोई गलत चीज हो जाए, उस चीज को कैप्चर हो, अगर हो जाए तो डाले ना, अगर वो डालेगा तो उसका भी इलाज करवाया जाएगा प्रशासन के द्वारा। क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है कि बहुत सारी, जैसे आपने बताया कि गाइडलाइन को देखते हुए सभी चीज आज ऐसी चीज ना कवर करे जिससे कोई भी कंट्रोवर्सी ना हो, और आने वाले टाइम पे हमारे यहाँ हरिद्वार यात्रा में बिल्कुल डीजे बिल्कुल तरह से बंद हो जाए। ऐसा काम आप ना करें। जो चीज आपको लगता है कि शूट होनी चाहिए वीडियो, डीजे को देखते हुए कौन सा अच्छा बज रहा है कौन सा नहीं बज रहा है, उस चीज को आप कवर कीजिए, बाकी अन्यथा कोई भी ऐसी चीज कवर ना कीजिए। तो दोस्तों ठीक है, हमारे क्वेश्चन आज के यही थे, तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। ठीक है दोस्तों।